तो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है। आप जानते हैं कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चा जानता है कि अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। ओके, जिस प्रकार हर एक लोग जानता है कि एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कोई नहीं। सेम टू सेम हमारे आलस हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस आलस को गोली मारो, आगे की ओर बढ़ो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम लोग टॉपिक जो चर्चा करने वाले बड़ा यूनिक। आज हम रेसिस्टेंस पर बात करेंगे। सॉरी, हम आज रेसिस्टेंस पर ही सिर्फ ओनली नहीं, हम आज लोग बात करेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑन विच resistance as well as resistance as well as लिख रहा हूं, as well as resistivity। क्या है? resistivity depends। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को भी लेते चलेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी अधिक जानकारी मिले। तो इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। तो शुरू करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, हमारा आज कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस क्या होती है। ओके, आपके जहन में उठता होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो कुछ और नहीं, वोल्टेज और करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहा जाता है। यदि आर लिखे तो आंख बंद करके V/I लिख दो। ठीक है, यानी अगर आप 1 वोल्ट लिख रहे हो, 1 ओम लिख रहे हो, 1 एम्पियर लिख रहे हो, तो आपको 1 ओम जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। 100 बात का एक बात, बस इतना ही। या तो अगर डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और एक किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब डाटा को, किसको? करंट अगर जा रहा है तो उसको रोकता है। क्या करता है? रोकता है, मतलब इनवर्सली होता है। इसको मैं डाटा नहीं लिख सकते, सॉरी, क्योंकि आप यहीं से तो देख रहे हैं ना कि आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I का है। तो इसका मतलब है कि इट ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब रुकावट है एक तरह का। करंट को रोकना इसका साजिद है, करंट को जाने नहीं देता है, रोक देता है। या दिस इज। तो आपने इस एपिसोड में जाना कि जो ओम होता है और इसका ओरिजिन वर्ड क्या है? कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई पूछेगा कि रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसका क्या है साहब, ओरिजिन आता कहां से? तो कॉलिजन बिटवीन लिख सकते हैं, कॉलिजन बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन्स, आयंस कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में, आयन के बीच में कोलिजन होता है, तो इसका एक ओरिजिन वर्ड है। अब बात आती है कि ये जो रेजिस्टेंस नाम का जो प्रॉपर्टीज है वो हर एक मटेरियल में पाया जाता है, हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक मटेरियल में पाया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि रेजिस्टेंस जो है मटेरियल के कौन से गुण पर डिपेंड करता है, आज हमारा ये टॉपिक है। तो फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, हमारा टॉपिक का जो नाम है फैक्टर्स ऑन विच क्या है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्या हो जाएगा? डिपेंड्स, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर पर जिस पर जो है रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। आज हम लोग इसी एपिसोड को जानने वाले हैं। ठीक है, डिपेंड्स, क्या? डिपेंड्स, यानी ये हमारा मेन टॉपिक रहा कि किस पर ये डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो बात आती है कि सबसे पहले कि वायर जो होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उनकी अच्छी खासी लंबाई पर करता है। वायर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, और वायर्स में एक क्या होती है? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है। तो अगर मैं इनकी आर की बात करूं, यानी रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आर, सबसे पहले आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यानी जितनी ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा साहब आर रेसिस्टेंस होगा। यानी एक लंबे वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा एक मोटे वायर की अपेक्षा। मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, पतले वायर का ज्यादा होगा। लंबे की मैं बात कर रहा हूँ, मोटा पतला ले ली है ना। लंबे वायर, छोटे वायर की मैं मोटो नहीं ले सकता हूँ अभी क्योंकि मैं पतले और छोटे की बात कर रहा हूँ। तो इनका रेसिस्टेंस आर का वैल्यू ज्यादा होगा इनकी अपेक्षा, यानी R2 ग्रेटर होगा R1 से। क्लियर है? लंबाई ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू भी ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, एक तो क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 कि यदि पतला वायर होता है, ठीक है, पतला वायर, तो पतला वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। यदि हम मोटा वायर लेते हैं, सेम लेंथ का मोटा वायर लेते हैं, तो उनकी रेसिस्टेंस जो होती है कम होता है, लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। एरिया कहा जाता है, ए को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो इसका मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम जाएगा, एरिया कम होगा तो जो होगा आर ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? पेड़ जब कटता है ना, तो आप देखे होंगे कि पेड़ के जो होता है इस तरह से बन जाता है, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं इसी को। और क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने दो चीज देखा कि एक लंबाई होता है, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का उल्टा होता है। अब इन दोनों टर्म को हम जोड़ेंगे, हम लोग बी नोटेड, हम लोग क्या सीखे। और एक चीज और है, तीसरा टर्म सी टर्म में भी है। अगर तीसरा में अगर बात करें तो सर टेम्परेचर पर भी बात चलती है सर। टेम्परेचर मेटल के लिए लागू होता है। यदि हम मेटल में क्या करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा एट द डिग्री सेल्सियस के अनुसार। तो उसके एक हमारे पास थीम है सर, उसका हम लोग निकालते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स डाटा हमारे पास है, उसके लिए एक अलग टॉपिक है, हम आपको अभी जस्ट बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ करंट कम जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अलग पॉइंट है। बाकी दो पॉइंट हम मिला देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का, ठीक है, पढ़ चुके हैं। और आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, क्रॉस सेक्शन एरिया का, इक्वेशन नंबर 2 होता है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? L/A हो जाएगा। क्लियर है? दोनों को मिलाएंगे तो L/A हो जाएगा। और R बराबर, अगर हम कांस्टेंट लगा दें जिसको रो के नाम से हम लोग जाना जाता है, रो बोलते हैं, तो इस लोग हम लोग को इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। आप सीख गए। ये जो रो है RHO जिसे हम लोग बोल रहे हैं उसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या होगा? रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको हम लोग कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ए लेंथ है और ये जो देख रहे हैं आप क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सारे वर्ड आपने देख लिया कि कौन क्या है, कैसे डिफाइन किया जा रहा है। यदि हम यहीं से निकालें, ए को आर से मल्टीप्लाइड कर दें, यानी कर दें RA, ठीक है, हमारे पास बचेगा रो एल। अगर हम रो का वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा RA बटा क्या आएगा? एल आएगा। क्लियर है? जो आप देख चुके हैं, RA बटा एल आएगा। यदि हम R का लिखे तो ओम लिख सकते हैं, A का लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर SI यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ का मीटर होगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ M बचेगा। तो हमारे जो डाटा आएंगे वो आएंगे ओम एंड मीटर। क्या आएंगे? ओम एंड मीटर। ओम मीटर जिसे बोलते हैं, यानी रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। अब आपसे पूछ देगा कि रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है। आपसे पूछेगा कि रेसिस्टेंस का SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ओम। क्या कह सकते हैं? ओम कह सकते हैं। और सेम SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है तो ए ओम मीटर हो जाता है। इसके साथ मीटर भी आती है, ठीक है। डेफिनेशंस क्या बनेगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर कोई बनाना चाहे तो कैसे बन सकता है? तो बड़ा यूनिक डेफिनेशंस इसकी बनती है। आइए मैं आपको सिखाता हूं। अगर एक कोई क्यूबॉइड लेते हैं या क्यूब लेते हैं, 3D फिगर्स हमारे पास है, तो यदि हम एक क्यूब लेते हैं इस तरह से, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है,
हम मीनिंग समझा रहा हूं आपको कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, मीनिंग देखिएगा, ये हमारा मीनिंग है। तो ये है, तो आप पहले गौर करो कि जो पैरेलल फेसेस है, जो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, ये दोनों पैरेलल फेसेस हैं और ये जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर फेसेस है। ठीक है, तो पैरेलल फेसेस से यदि हम करंट को ले जाते हैं तो पैरेलल फेसेस से इस तरह से करंट निकल जाए। ठीक है, ठीक है। तो अगर पैरेलल फेसेस से करंट निकल रहा है तो जब ये क्रॉस करता है, जब ये क्रॉस करता है तो बाकी ऑल फेसेस के द्वारा, मतलब पूरे इसके द्वारा, इस फेसेस के द्वारा, इसके द्वारा, टोटल फेसेस के द्वारा इस पर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की जाती है, मतलब ये जो करंट है इसको आई बोलते हैं, ये आई जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक क्यूब के द्वारा जब ये क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा करंट, तो इस पर जो ऑब्स्ट्रक्शन देगा, जो रुकावट देगा, कह सकते हैं जो रोकने का प्रयास करेगा, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमें इसे एज्यूम करना पड़ता है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। ये भी 1 मीटर, क्यूब है 1 1, सब 1 1 1 1 क्यूब माने, सर क्यूबॉइड, क्यूब, हाँ क्यूब, क्यूबॉइड नहीं क्यूब, तो ये 1 माने। ठीक है, इसका मतलब है कि रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड, ठीक है, defined, resistivity can be defined is, can be defined, comma, is resistance offered by a unit cube when resistance offered by unit cube of perpendicular faces when current passed any two parallel faces। इसका मतलब है कि कोई भी दो पैरेलल फेस से अगर करंट पास करेगा तो बाकी फेसेस परपेंडिकुलर, जो भी फेसेस एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस इसको ऑफर किया जाएगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, रेजिस्टेंस नॉर्मल होता है इसलिए ओम के डिफाइन करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो होता है ओम मीटर होता है, इसका मीटर लगा होता है। ठीक है, तो ये तो ही हमारी रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वाली बात। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि आप रेसिस्टिविटी निकाल के दिखाओ, तो आपने कहा कि रो बराबर RA/L होता है। ठीक है, यानी कि आपको कॉमन दिया हो रहा है, क्वेश्चन दिया हो रहा है कि यदि मान लेते कि कोई वायर है। ठीक है, अब इसका खासियत सुनो, कोई वायर है, यदि लंबाई हो सेंटीमीटर में तो प्लीज कन्वर्ट इनटू मीटर। न्यूमेरिकल बनाने का मैं विधि सिखा रहा हूँ। यदि लंबाई जो है, यदि जो रेडियस है अगर mm में, क्या चीज में, मिलीमीटर में, तो इसको प्लीज मीटर में बदलिए। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओम को सबको MKS में ले जाना है। कैसे में ले जाना है? MKS सिस्टम में ले जाना है। CGS में कोई नहीं रहेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं मीटर में एग्जांपल देता हूँ। 10 मीटर का एक वायर है, 20 ओम इसकी रेसिस्टेंस है और क्रॉस सेक्शन एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब मैं MKS में लिया हूँ, तो इसके रो की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना होगा? आपके पास जो R का वैल्यू है वो 20 ओम है, और जो आप देख रहे हैं जो है 20 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे जो देख रहे हैं जो हमारे पास लंबाई है वो 10 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 40 जो है ओम मीटर इसका सही आंसर आएगा, रेसिस्टिविटी आएगा। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट डाटा दिया हुआ है तो इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम लोग सीखे रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। अब अभी तक बने हुए हैं तो धन्यवाद, लास्ट तक वीडियो देखे हैं, दैट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हैं। प्लीज कमेंट में लिखें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बना दूंगा। बाय।